अगेन, हाउ आर यू? चलो ठीक है। देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारी बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश चल रहा है। स्टार्टिंग कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, ये तो मैंने बता दिया था आपको कि किसी भी भाषा की स्टार्टिंग वही होती है जैसे कि आमतौर पर हमारी मातृभाषा की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, बस थोड़ा सा फर्क ये होता है कि हम मातृभाषा बोलना पहले सीखते हैं, बाद में नियम सीखते हैं। और अंग्रेजी में क्या होता है कि हम बोलने से पहले नियम सीखते हैं, नहीं तो हम गलत बोलेंगे। बात यह है, जैसे हिंदी बोलते हो तो शुरू में हमें बोलना भी नहीं आता, लेकिन शुरू में बोलते हैं बचपन में पापा, दादा, चाचा, मम्मा। ये बड़े छोटे छोटे शब्द होते हैं। ठीक है, आसानी से बोले जा सकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो पूरा सेंटेंस बोलने लगता है। पहले शब्द बोलता है, फिर पहले वो वर्ण बोलता है ना, एक अक्षर, फिर पूरा शब्द बोलता है, फिर वाक्य बोलता है। हिंदी में लेकिन ऐसा, इंग्लिश में लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले हैं, जब इंग्लिश सीखेंगे तो पहले हम थोड़ा सा नियम जानेंगे। अब नियम जानना क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग आपस में बात करते हैं, हम एक दूसरे को किस नाम से बुलाएं। हिंदी में तो पता है, तुम आ जाओ, आप आ जाओ, छोटू आ जाएगा, पापा आ जाएंगे, मम्मी आ जाएंगे। इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलना है, लेकिन चूंकि हमें एक और काम बढ़ जाता है कि हमें ये पता करना होता है कि पापा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मम्मी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, दोस्त को क्या बोलते हैं, भैया को क्या बोलते हैं। एक ये काम। दूसरी बात, अपनी मातृभाषा में जो क्रियाएं होती हैं, लगभग हमें सारी क्रियाएं पता होती हैं। ठीक है, चलना, कूदना, जाना, आना, पढ़ना, यही कि यही सेम टू सेम क्रियाएं हमें इंग्लिश में भी पता होती हैं। लेकिन इंग्लिश में कितनी पता होती हैं? जितनी उपयोग में होती हैं। राइट? जिनका रोज सामना हो रहा है जिन क्रियाओं से, वो आपको पता होती हैं। लेकिन कुछ कठिन क्रियाएं आपको इंग्लिश की पता नहीं होती। जैसे हिंदी में आप कह देते हो वो पानी में डूब रहा है, लेकिन इंग्लिश में नहीं पता डूबने को क्या बोलते हैं। जैसे अपन हिंदी में बोल देते हैं घुटना टेक, खड़ा हो जा, घुटना टेक, लेकिन इंग्लिश में पता नहीं होता। हिंदी में बोल देते हैं क्यों छींक रहा है, इंग्लिश में पता नहीं छींकने को क्या बोलते हैं। हिंदी में बोल देते हैं जम्हाई ले रहा है, इंग्लिश में नहीं पता। तो हमें एक काम और बढ़ जाता है कि हमें इंग्लिश की वोकैबुलरी और सीखना पड़ता है। ठीक है, अब हिंदी में तो हम सीधा सा बोल देते हैं तू गया था, तू जाएगा, तू जा रहा है। समझ में आ रहा है? तू जा रहा है, वो कहेगा नहीं भैया मैं नहीं जा रहा हूं। तू गया था, किसने बताया मैं गया था? मैं तो गया ही नहीं था। तुम जाओगे, भैया मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। खुद ब खुद जवाब अपने आप आ जाता है। लेकिन जब इंग्लिश बोलोगे तो यहीं पे क्या है, फॉर्म चेंज होते जाते हैं। बात वही रहेगी, फॉर्म चेंज हो जाएगा। वर्ब का फॉर्म बदलने से पता चलता है कि पास्ट की बात हो रही, कि प्रेजेंट की हो रही, कि फ्यूचर की हो रही, कि कंटिन्यूस की हो रही है। यहाँ पे वर्ब के फॉर्म। तो यही छोटे छोटे नियम हमें सीखना पड़ता है। इन्हीं नियमों को हम पार्ट ऑफ स्पीच कह देते हैं। पार्ट मतलब हिस्सा, स्पीच मतलब बोलने के, इन्हीं को पार्ट ऑफ स्पीच कह देते हैं। तो जब भी इंग्लिश हम बोलना सीखते हैं तो पहला प्रयास हमारा वैसे ही रहे कि हम अंग्रेजी को भी वैसे ही सीखें जैसे हम अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। जब आप मातृभाषा को सीख रहे थे, सबसे पहले आपने बोलना चालू किया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे फिर आपने लिखना चालू किया था। ठीक है, उसके बाद फिर आपने खुद से रचना करना चालू किया। मतलब पहले बोलना चालू किया, फिर पढ़ना चालू किया, फिर लिखना चालू किया। ऐसे ही किया होगा ना? ठीक है, और फिर अपना खुद का रचना करने लगे तुम। बहुत से लोग कविताएं पढ़ते हैं और इतने प्रभावित हो जाते हैं, वो कहते हैं यार कविताएं तो मैं भी लिख सकता हूँ, खुद ही कवि बन जाते हैं। सारे काम हम दूसरों को देख के सीखते हैं। ठीक है, ऐसे ही अंग्रेजी सीखना है। तो जैसे मान लीजिए अंग्रेजी में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि बैठ जाओ तो क्या बोलेंगे? सिट डाउन। क्यों ना हम ये वर्ड इंग्लिश में ही बोलें, क्योंकि हमें पता है। अगर हम सोचें कि नहीं, जिस दिन हम अंग्रेजी सीख जाएंगे कंप्लीटली, उसी दिन हम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलेंगे और ऐसा बोलेंगे कि नॉन स्टॉप रुकेंगे ही नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। धीरे धीरे ही सीखते हैं। ठीक है, when you start learning bicycle, at the beginning we fell down many times, but when we learned completely, we ride carefully without any tension. Okay, जब हम बाइक या साइकिल चलाना सीखते हैं, शुरू में गिर जाते हैं, बाद में जब सीखते हैं धीरे धीरे गिरते हैं तो उसके बाद फिर नहीं गिरते हैं, फिर कंप्लीटली। फिर भी कभी कभी बीच में फिर भी गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाइक चलाना सीखने के बाद आज तक आप गिरे नहीं हो। कई बार बाइक चलाना सीखने के बाद भी आप गिर गए हो,
ऐसे अंग्रेजी सीखने के बाद भी ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हो सकती। सीखी हुई चीज़ में हमेशा और सीखने की गुंजाइश तो बनी ही रहती है और गलतियां तो हो ही जाती हैं, ठीक है। तो बात यह है कुल मिला के कि मान लो ये चीज़ सीख गए तो ये अब उपयोग में आना चाहिए। अगर आपको मुझसे प्रश्न पूछना है तो आप बोले एक्सक्यूज मी सर, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। अगर आपको बैठना है तो आप बोले मे आई सिट हियर सर, तभी तो सीखेंगे ना। यही एक तरीका है, मे आई सिट हियर, मे आई गो, मे आई कम, ठीक है। जब भी हम कभी परमिशन मांगते हैं तो क्या लगाते हैं, मे। चलो मे बाद में पढ़ते हैं, पहले हम ये छोटी छोटी चीज़ें देख लें। मतलब हम छोटे छोटे निर्देश क्यों नहीं इंग्लिश में दे सकते। जाइए, आइए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, दरवाजा खोलिए, मेरी मदद कीजिए, इसे पकड़िए, होल्ड इट, थोड़ा पकड़िए, होल्ड इट, कॉपी अपनी बुक खोलो, ओपन बुक, बुक बंद कर दो, यहां रख दो, यहां रख दो, की फेयर। आप इसलिए नहीं बोल पा, आप ऐसा बोलते हो जहां रख दे, इसलिए शायद नहीं बोल पाते। यहाँ रख दे, जहां रख दे, जहां धर दे और ले। अच्छा, गांव के बच्चे क्या है, कई बार अंग्रेजी बोलने की कोशिश, सिटी की भाषा भी नहीं बोल पाते। गांव के बच्चे जब सिटी की भाषा बोलने की कोशिश करेंगे ना तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं वो। जैसे कई बार बोलते हैं कि मेरे घर पे भी एक इस प्रकार की शैम्पू की बोतल धरी थी। अब वो धरी थी बोला जाता है, उससे वो बोलना चाह रहा है कि मेरे घर पे भी एक शैम्पू की बोतल रखी थी, धोखे से निकल गए। एक्चुअली भैया ना मत दो, शैम्पू की बोतल ना मेरे घर पे धरी थी, मैंने देखा भी था, ठीक है। अब कई बार बोल देते हैं कि यार भैया एक्सक्यूज मी भैया प्लीज गिव मी, ठीक है। अब मान लो काला नमक बोलना है तो बोल देते भैया प्लीज गिव मी करिया नमक, और एकदम से भूल जाते हैं। अब मान लो डस्ट का मीनिंग नहीं आ रहा, ओ माय गॉड कितनी धूल है, तो कई बार धूल को धूरा बोल देते हैं गांव में लोग, तो वो भी गलती हो जाती है, ओ माय गॉड कितनी धूल है, इट हैपेंस जनरली। हाँ वही बात है। अच्छा, एक और गलती करते हैं, जैसे कि कई बार बच्चे पूछते हैं क्यों भैया क्लासें लगने लगी। क्लासें, ऐसा कुछ शब्द है ही नहीं, क्लासेस होता है, लेकिन इंग्लिश का वो बना देते हैं क्लासें। अच्छा, बसें चल रही हैं, बसें, जबकि बसें कोई शब्द नहीं है, बसेस होता है, बसेस। एक तो और महान आदमी पूछ रहा है, एक महान कि कॉलेज लग रहे हैं, बोले गर्ल्सें आ रही हैं का, गर्ल्सें। वो और महान आदमी कह रहा है भैया गर्ल्सें आ रही हैं क्या, गर्ल्सें, जबकि होना क्या चाहिए, गर्ल्स। गर्ल्स आ रही हैं क्या, गर्ल्स, वो कह रहा हो गर्ल्स हैं। अच्छा रहा उसने बॉयस है नहीं कहा, ठीक है। मतलब इंग्लिश को भी वो उसमें मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी भाषा में, इसको फिर हम बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है। और हम लोग तो बहुत ज़्यादा मिक्स भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम शुद्ध कोई भी भाषा नहीं बोल पा रहे। बिना अंग्रेजी और अन्य भाषाओं का उपयोग किए हम एक सेंटेंस भी ठीक से नहीं बोल पाते, कहीं ना कहीं लगाई देते हैं। चलो, तो क्यों ना छोटी छोटी चीज़ें हम इंग्लिश में बोलें। डोंट लगा दो इसी में, जैसे कि मत जाओ, मत आओ, मत कोशिश करो, मत चिल्लाओ, डोंट शाउट या डोंट क्राई, मत कूदो, मत पढ़ो, डोंट रीड, मत खाओ, मत कोशिश करो, मत शादी करो, ठीक है। मुझे मत छुओ, मुझे मत देखो, डोंट लुक एट मी, मुझे मत देखो, दरवाजा मत खोलो, ठीक, ये डोंट हो गया। चलो, अब जैसे बी से करना है, अब जो हमेशा जरूरत पड़ती है, बी, ईमानदार रहो, बी ऑनेस्ट, सिंसियर रहो, रेगुलर रहो, ठीक है, तैयार रहो, ठीक है, होशियार रहो, बी इंटेलिजेंट, होशियार रहो, सतर्क रहो, बी अलर्ट, सतर्क रहो, ओके। चलो, अब डोंट लगा लो, डोंट बी, ऐसा नहीं बोलते कि अलर्ट मत रहो, ऐसा बोल देते आलसी मत रहो, है ना। आलस भी, आलस अपने आप में बड़ी खतरनाक समस्या है, आलसी होना। बट रतन टाटा सेड आई ऑलवेज चूज अ लेजिएस्ट पर्सन फॉर डिफिकल्ट वर्क
because they find the easiest solution for difficult work. Understand? Ratan Tata said, I always prefer lazy person for difficult work because they have a easiest solution for difficult work. इसका मतलब क्या है? नहीं रतन टाटा कहते हैं कि मैं हमेशा कठिन कार्य के लिए आलसी आदमी को चुनता हूं क्योंकि वो काम का सरलतम रास्ता निकाल लेते हैं, सरलतम रास्ता खोज निकालते हैं। दुनिया में जो गाड़ियां वाड़ियां बनी हैं, जो आविष्कार हुए हैं, वास्तव में ये आलसी लोगों के दिमाग की उपज है। क्योंकि जो मेहनती आदमी है वो कभी नहीं सोचता कि उसके लिए गाड़ी हो, वो तो कहीं भी पैदल चल देता है, उसे अपने हाथ पांव पर विश्वास है। अरे भैया 10 किलोमीटर चलना है, एक दौड़ में पहुंच जाऊंगा मैं तो। लेकिन आलसी आदमी सोचता है अरे यार। और तुम देखते हो कि कई बार ऐसा होता है, आपके दोस्त वगैरह, जैसे आपको कॉलेज जाना है तो आप सोचते हो आज थोड़े थोड़े पैदल ही चलते हैं, आप कह रहे हैं बस आ ही गया चलो। आपका दोस्त कह रहा है अरे यार वो जुगाड़ में ही है, किसी गाड़ी मिल जाती। और आप देखोगे किसी को हाथ मार के किसी की गाड़ी पे बैठ के वो आपसे आगे पहुंच गया, बढ़िया उधर घूम रहा है। ठीक है, जिंदगी में सफल हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो अलग बात है, लेकिन जुगाड़ू आदमी रहते हैं, आलसी आदमी, वो जुगाड़ बनाते हैं, वो कम से कम एफर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे आएगा इसकी कोशिश करते हैं। इसे रतन टाटा कहते हैं कि आई ऑलवेज चूज लेजी पर्सन फॉर डिफिकल्ट वर्क बिकॉज दे फाइंड इजिएस्ट वे फॉर डिफिकल्ट वर्क। वो हमेशा आलसी आदमी कठिन काम के लिए सरलतम रास्ता खोज निकालते हैं। ठीक है, मेहनती आदमी को गाड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती, आलसी आदमी को पड़ती है। उसे बोलेंगे उधर तक जाना है, वो बोलेगा अरे यार उधर तक जाना है यार, कुछ होता। इस चक्कर में आविष्कार हुए हैं। वो तो आदमी बाल्टी से पानी खींच लेगा मेहनती आदमी, लेकिन आलसी आदमी बाल्टी से पानी नहीं खींचेगा, वो बैठा बैठा दिमाग लगाएगा, ऐसा कुछ तरकीब होती कि पानी अपने आप आता ऊपर। दैट इज कॉल्ड द लेजी मैन। तो ऐसा नहीं है कि आलसी आदमी बुरे होते हैं, बुरे तो होते ही हैं, नो डाउट बुरे होते हैं, लेकिन उनका जीवन भी कट जाता है। डिपेंड ये करता है कि एक मेहनती आदमी उठ के कर क्या रहा है, मेहनती तो है लेकिन उठ के कर क्या रहा है, और एक आलसी आदमी वो कम से कम समय में काम को किस तरीके से कर रहा है कि वो ज़्यादा आउटपुट निकाल रहा है। ठीक है, एवरीबडी हैज़ द 24 आवर, इट डिपेंड्स ऑन योर वर्किंग, इट डिपेंड्स ऑन योर वे टू वर्क। ठीक है, बात वही है कि आप कर क्या रहे हो। चलो, डोंट बी लेजी, आलसी मत बनो, डोंट बी लेजी, उदास मत हो यार, डोंट बी अपसेट, डोंट बी अपसेट, लेट मत हो, डोंट बी लेट। ठीक है, चलो, इरेगुलर मतलब हो, डोंट बी इरेगुलर, इरेगुलर मतलब डिसकंटिन्यू, क्लास से डिसकंटिन्यू होना, जब डोंट बी इरेगुलर। ठीक है, धोखेबाज मत रहो या धोखेबाज मत बनो, धोखेबाज मत बनो, डोंट बी चीटर, मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली। ठीक, चलो, तो ये हम इसलिए बताएं कि ये क्यों ना हम प्रयोग करें, why shouldn't we use, why shouldn't we use, okay, we should use because many a little make a mickle, okay, we can fill a pot drop by drop water, we can fill a pot drop by drop, that the miles of distance can be covered by your single step. When somebody asked how did you complete the journey of 1000 kilometers, that person replied I thought only for single step. किसी आदमी ने पूछा कि भाई आपने हजारों किलोमीटर की यात्रा कैसे पूरी कर ली, वो कहता है मैंने तो एक कदम के बारे में सोचा था, एक कदम चलना है बस, और एक एक कदम चलता गया, 1000 किलोमीटर की दूरी कब तय हो गई मुझे पता भी नहीं चला, मुझे यही सोचता था एक कदम ही तो चलना है। एवरी लर्नर शुड थिंक आई शुड लर्न ओनली वन वोकैबुलरी, वन सेंटेंस, one helping verb, one verb, one model, one structure, everything is one. When a learner thinks that I have to learn only one thing, definitely one day he will have a many things, he will have a collection of one things, okay, he will have a bunch of things. So think for learning one only, okay, automatically you will have a lot of things, okay. चलो आगे देखते हैं हम लोग आगे, जैसे कि हाँ मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको
जैसे कि कितना सिंपल है, आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, यू डोंट लाइक मी। क्या तुम मुझे पसंद करते हो, डू यू लाइक मी। क्या तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम मुझे पढ़ाते हो, डू यू टीच मी। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम शराब पीते हो, ड्रिंक वाइन। क्या तुम कोशिश करते हो, क्या तुम चाहते हो, डू यू वांट। क्या तुम चाहते हो, क्या तुम सीखना चाहते हो, डू यू वांट टू लर्न। क्या तुम सीखना चाहते हो, डू यू वांट टू लर्न। क्या तुम इंतजार करते हो, डू यू वेट। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो। क्या मैं बैठ सकता हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि शुरू में तो बोल देते हैं मे आई कम इन सर, हमने कहा ओके, फिर सर एक बात पूछना थी, अब वहां भी बोल दो मे आई आस्क यू वन थिंग, मे आई आस्क यू क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक बात पूछनी थी, फिर अपन हिंदी में चालू कर देते हैं। क्यों ना हम जितना बनता है उतना इंग्लिश में कोशिश करें, ना बने तो हिंदी में करें, फिर इंग्लिश में और सीख जाएंगे, ठीक है। कोई भी भाषा प्रैक्टिस से करने से सीखते हैं, ठीक है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो। क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं खा सकता हूँ, क्या मैं सो सकता हूँ, मे आई स्लीप। क्या मैं पढ़ सकता हूँ, मे आई रीड। क्या मैं चला सकता हूँ, मे आई ऑपरेट, ठीक है। क्या मैं ले सकता हूँ। अब जैसे एक आदमी मर गया तो उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से रो रही थी, तो दूसरे आदमी ने कहा, मोहल्ला मोहल्ला पड़ोस वाले ने, कि भाभी क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ। तो उसने कहा भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कब्रिस्तान वालों से पूछ लो, है ना। तो वही है, क्या मैं उनकी जगह ले सकता हूँ, मे आई टेक हिज प्लेस, ठीक है। क्या मैं दौड़ सकता हूँ, मे आई रन। क्या मैं पूछ सकता हूँ, आस्क। क्या मैं सो सकता हूँ, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ। अब जैसे आपको मैंने कुछ कहा कि बोल के दिखाइए, मैंने कहा कि आप बोल के दिखाइए, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। तो मैंने कहा बोल के दिखाइए, तो फिर आप बोलोगे सर मे आई ट्राई, मैं बोलूँ, सर मे आई ट्राई, मैं बोलूँ, ठीक है। तो आप बोल के दिखाएंगे, ठीक है। कोई बोल के दिखा सकता है, बोल के दिखाओ। अच्छा, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। यहाँ आके बोल दो, कम से कम रिकॉर्डिंग हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। कौन हिम्मत कर सकता है यहाँ बोलने की, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। बोलो, लब कुछ ट्राई करो ना यहाँ आके। यस, चलो आगे बढ़े, नहीं कर रहे ट्राई, नहीं बनेगा। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। इनको बोलते हैं टंग ट्विस्टर। ऐसा करने से दिमाग थोड़ा सा तेज होता है। जब भी दिमाग आड़े तिरछे काम करेगा, दिमाग तेज होगा। आड़े तिरछे का मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेशंस को जब जब दिमाग सॉल्व करेगा, इसलिए तर्क शक्ति आपके पाठ्यक्रम में डाली गई है। जब भी कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हो तो वहाँ पे रीजनिंग का यही काम है कि आप कितना लॉजिकली और कितने प्रकार से सोच सकते हो। लॉजिकली तीन जैसे चार ऑप्शन दिए आपको, उसमें से पूछते हैं कि अलग ऑप्शन कौन सा है, तो ये यही है लॉजिकली कि आप किस प्रकार से आप लॉजिकली सोच पाते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा है आलू, बैगन, टमाटर, आलू, बैगन, टमाटर, और यहाँ पे मान लीजिए एक और चीज़ दे दी वहाँ पे, एक मिनट, आलू, या मान लो ये मान लो एक चीज़ दूसरी, प्याज, ठीक है। प्याज नहीं, चलो कोई दूसरी चीज़ ले लेते हैं, करेला ले लो, करेला। तो अब रीजनिंग में यही पूछा जाता है कि भाई इसमें से अलग क्या है बताओ, आलू, बैगन, टमाटर, करेला, इसमें से अलग क्या है। हाँ ये चीज है। बाकी आप लोगों ने क्या सोचा था, यही सोचा था, ठीक, बहुत बढ़िया सोचा आपने। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे दूसरा आ जाए कि आलू, लहसुन, प्याज, ठीक है,
और जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पे दे दिया करेला, सीधा उसमें वही का वही, वही का वही इसमें रीजनिंग लग रही है, ठीक है, इसमें ये अलग चीज़ है। चलो ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें आ जाए आम, ठीक है, उसके बाद आ जाए क्या, गाजर, आम, गाजर, मूली, ठीक है, उसके बाद केला, इसमें क्या अलग है? हाँ, शुरू में आम है। क्यों अलग है, उसका कारण बताओ। सर इसलिए अलग है क्योंकि वो बहुत बड़े झाड़ के रूप में अच्छा, केला होता मगर आम के पेड़ के बराबर नहीं होता, मूली होगा। मूली क्यों होगा अलग? जमीन के अंदर होता है। देखो गाजर भी जमीन के अंदर होती है, मूली भी जमीन के अंदर होता है, और जो दो जमीन के ऊपर होते हैं। क्या? देखो मैं एक चीज बता दूं इसका, अगर देखा जाए इसमें भी कोई गुठली नहीं निकलती, इसमें भी कोई गुठली नहीं निकलती, इसमें भी कोई गुठली नहीं निकलती, इसमें गुठली निकलती। दूसरी बात, अगर साइज के हिसाब से भी देखा जाए ये सब लंबे साइज के हैं और ये गोल साइज का है। तो ये तो ऐसे कई प्रकार से क्या है ये रीजनिंग। हाँ, शब्द की बात कर रहे हैं। देखो शब्द की बात कर रहे हैं कि वर्ण की बात कर रहे हैं? शब्द तो चार ही हैं। एक दो तीन चार तो देखो ये चीज है, देखो क्या रहता है। चलो ठीक है, असल बात ये शब्द पूरा मिला के शब्द होता है। असल बात क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए वो एक शब्द होता है, विदेशी में बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, इसलिए विदेशी बड़े छोटे नाम लिखते हैं, हमें बड़ी तकलीफ होती कि विदेशी इतने छोटे छोटे नाम लिखते थे। वे तो कुछ भी नाम लिखते थे, जो कहो तो ऐसा नाम रख लें, गु, हाँ, तो अपने हिसाब से तो अपन लग रहा है कि यार इतना, अपने हिसाब से लग रहा है कि यार इतना सा नाम है लेकिन उनके हिसाब, हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से GOO है, उनके हिसाब से बहुत बड़ा नाम है। एक बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से नाम शॉर्ट हो रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भारत में ऐसे नाम होने लगे जैसे कि TOG, क्या, हाँ होते हैं ना शॉर्ट शॉर्ट नेम, ठीक है, इस टाइप से। मतलब ऐसे नाम जो मैंने बताया उनके लिए मामूली बात, अपन थोड़े हंस रहे हैं क्योंकि हमारे लिए कुछ दूसरी चीजों को बोलते हैं हम लोग, वो ऐसे नाम रख लेते हैं। जैसे लूसी, अपने यहाँ लूसी कुत्ते कुतिया का नाम रखते हैं, वो हाँ लूसी उनकी वाइफ का, ओ माय स्वीट वाइफ लूसी। अब अपनी पत्नी को लूसी अपने यहाँ बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुम हिलाते हुए कुतिया आ रही, कुछ बुरा लग जाएगा, ठीक। लेकिन विदेशी लोग ऐसे नाम रखते हैं, लूसी, ठीक है। माय डियर टॉमी, हाय माय डियर लवली टॉमी, अपन तो टॉमी अपने कुत्ते का नाम रखते हैं, टॉमी, लूसी, ठीक है, ऐसा रहता है। तो विदेशी इस प्रकार के नाम रखते थे। चलो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन? तो जब मैं इंग्लिश में पूछूंगा तो आपको यस और नो में जवाब देना है। मे आई कम इन? मे आई गो? मे आई ऑपरेट कंप्यूटर? ऐसा नहीं बोलना है, यस यू मे बोलना है, इतने दिन में भी गलत ही बोलोगे। मे आई कम इन? यस यू मे, बस, यस यू मे। यू मना करना है तो नो, यू मे नॉट, यू मे नॉट। जैसे मैंने कहा मे आई स्मोक, यू मे नॉट, तो तुम क्या लगे ठीक है जला लो, एक हमें भी दे दो, लेस लो, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। मे आई स्मोक, नो यू मे नॉट। मे आई ड्रिंक, नो मे नॉट। मे आई ईट टोबैको, नो यू मे नॉट, नो यू मे नॉट। मे आई डिस्टर्ब यू, नो यू मे नॉट। मे आई ड्राइव कार, नो, हाँ यस यू मे। मे आई ड्राइव कार, यस यू मे, ठीक है। क्या
तो मना कर दो, नो मे नॉट। एक मुझसे बोल रहे थे ना, एक मेरे मित्र हैं, वो कह रहे थे कि हम चलेंगे आपके साथ, घूमने जाएंगे तो हम भी गाड़ी चला लेंगे। मैंने कहा ठीक है चलना, लेकिन वही है कि जिनको नहीं आती तो उनको थोड़ा सा गाड़ी आड़ी देने में थोड़ा संदेह रहता है। ओके, मे आई ड्राइव कार, मे आई कुक फूड। और कहीं ये वीडियो कहीं उनने देख लिया तो वो कहीं मेरी बात कर रहे थे। कट करना पड़ेगा इतना, ठीक है। मे आई ड्राइव कार, मे आई सिंग अ सॉन्ग। अच्छा, स्टेटस का आजकल जो खेल चल रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं लोग जहाँ जहाँ, तो लगभग निशाने पे तीर लग जाता है। अगर मान लो स्टेटस का जवाब आ गया, मैं तो ये काम नहीं करता, और कुछ लोग सोचते हैं कि जो स्टेटस डाला है मेरे लिए डाला है, ये नहीं सोचते दुनिया इतनी बड़ी है, दूसरे के लिए भी डाला